बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात की, जहां कल देर रात तक हुई हिंसा के बाद फिलहाल सुबह से शांति है। किसी तरह की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं। सूरत और राजकोट की ताजा तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं सूरत की, जहां कई इलाकों में ट्रकों को रात में फूंक दिया गया था। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें अमूल के दूध के तबाह हुए ट्रक देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, सूरत के 2 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू है और पूरे शहर में धारा 144 है। सबसे पहले हिंसा की आग अहमदाबाद में फूटी, लेकिन उसके बाद हिंसा की ये घटनाएं सूरत, मेहसाणा, वडोदरा, राजकोट, इन तमाम इलाकों से भी आने लगी, इन तमाम शहरों से आने लगी। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें सूरत की हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब सूरत, राजकोट और अहमदाबाद की तस्वीरें। अहमदाबाद में कल महाक्रांति रैली पटेल समुदाय की हार्दिक पटेल की अगुवाई में हुई, लेकिन शाम होते होते देर शाम ये आंदोलन हिंसक हो गया। जैसे ही खबर आई कि हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनके समर्थकों और प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। अहमदाबाद से ये घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद सूरत, राजकोट, वडोदरा और भी कई इलाके हैं जहां पर हिंसा की ये घटनाएं फैलती चली गई। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ पथराव किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आगजनी भी की। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस प्रशासन ने वहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा मोबाइल पर इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है एहतियातन, ताकि किसी भी तरह के ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट ना हो पाएं जिनसे हिंसा की घटनाएं और फैलें। हालांकि कॉल्स की सुविधा मोबाइल्स पर बरकरार है, लेकिन इंटरनेट सेवा को रोका गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेजेस को भी एहतियातन बंद किया गया है। रात में कैसे हिंसा हुई थी, इसके निशान आज सड़कों पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने जीएमडीसी ग्राउंड के पास जायजा लिया। यहीं पर कल हार्दिक पटेल ने रैली की थी। कल रात की हिंसा के बाद आज सुबह भी कई जगह पर थोड़ी हिंसक घटनाएं देखी जा सकती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आंदोलनकारियों ने यहां पर एक गाड़ी को फूंक दिया है, एक बाइक को यहां पर पूरी तरीके से जला दिया। और ये जगह है जीएमडीसी ग्राउंड, जहां पर कल पटेल आरक्षण के लिए बड़ी रैली हुई थी। इसी ग्राउंड पर कल रात को हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया गया था और यही वो जगह है जहां पर पूरी तरह से पुलिस ने गाड़ियां तोड़ दी थी। आज सुबह कुछ आंदोलनकारियों ने यहां पर आकर इस गाड़ी पर आग लगा दी, एक गाड़ी को जला दिया और आंदोलनकारी थे जो आग लगाने वाले थे, कुछ असामाजिक तत्व थे, यहां से भाग गए। लेकिन फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी बुरी तरह से जल रही है। शायद कुछ और गाड़ियों को भी इससे नुकसान हो सकता था, लेकिन यहां पर सुबह यहां पर कर्फ्यू नहीं था या फिर यहां पर पुलिस नहीं थी, जिसके चलते आंदोलनकारियों ने यहां पर हिंसात्मक आंदोलन किया। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस गाड़ी को जला दिया। ये वही जीएमडीसी ग्राउंड है जहां पर कल आंदोलन हुआ था, जहां से आंदोलन का बिगुल बजा था और यहीं से हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया था, जिसके चलते यहां पर कई जगह पर अहमदाबाद में हिंसक घटनाएं देखने को कल रात को मिली थी। और आज सुबह भी आप देख सकते हैं हिंसा की घटनाएं जारी है। छोटी हिंसक घटना यहां पर देखी जा सकती है। यहां पर बाइक को पूरी तरह से जला दिया गया है। कैमरामैन प्रकाश मोरदारा के साथ कमलेश सुतार, अहमदाबाद, आज तक। तो जीएमडीसी ग्राउंड से आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, लेकिन अहमदाबाद के बाकी इलाकों का क्या हाल है और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के वाड़ज इलाके में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। इक्का दुक्का लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है यहाँ पर। अगर अहमदाबाद के दूसरे इलाकों की बात करते हैं तो करीब 9 ऐसे थाना क्षेत्र है जहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसमें वाड़ज, घाटलोडिया, नारायणपुरा के साथ साथ जो ऑडो है, निकोल है, यहाँ पर भी जो पटेल डोमिनेटिंग इलाके हैं यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। कल रात इसी इलाके में कई बसों को तोड़ा गया था, आगजनी की वारदात हुई थी। इसके अलावा पुलिस फोर्स ने जो बीआरटीएस के बस स्टैंड जलाने वाले लोग थे, कई सारे टीयर गैस छोड़े थे ताकि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे तीतर बीतर कर पाए। वैसे में आज जो पटेलों के नेता है हार्दिक पटेल, उसने गुजरात बंद का ऐलान दिया है। सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखे, लेकिन जिस तरीके से ऐलान का आह्वान किया गया है, इतना साफ है कि आज के दिन में अगर पटेल सड़कों पर उतरे तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी बिगड़ सकती है, जिसके चलते पुलिस ने काफ़ी बड़ी तादाद में जो फोर्स है वो उतारी है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स है उसे भी अहमदाबाद में उतारा गया है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।
तो कितने गंभीर और तनावपूर्ण हालात हैं, इसका अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि गुजरात दंगे के बाद अब जाकर ऐसी स्थिति आई है कि इतने बड़े इलाके में धारा 144 लगाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बताते हैं गुजरात हिंसा की 10 बड़ी बातें जिससे आपको वहां के पूरे हालात की जानकारी मिलेगी। अहमदाबाद के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा मेहसाणा शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, यहां पर गृह मंत्री का घर तक जला दिया प्रदर्शनकारियों ने। इसके अलावा कड़ी शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सूरत की अगर बात करें तो सूरत के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है और धारा 144 लागू है। नारनपुरा के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। वहीं गांधीनगर के वीजापुर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू है। इसके अलावा एहतियातन हिंसा प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना को टाला जा सके। वहीं कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बीएसएफ और आरएएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है। मोबाइल पर इंटरनेट सेवा के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हार्दिक पटेल ने आज भी गुजरात बंद का आह्वान किया है। गुजरात के इस नक्शे में देखिए कहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद में 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। यहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। कल रैली भी यहां हुई थी, महाक्रांति रैली। इसके अलावा मेहसाणा में भी शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। कड़ी शहर में कर्फ्यू लगाया गया। ये तमाम वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कल की हिंसा के बाद। नारनपुरा में 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद की लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। अहमदाबाद पर 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। राजधानी गांधीनगर में देखिए 1 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। एहतियातन हिंसा प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। साथ ही मोबाइल सेवा में इंटरनेट को भी बैन किया गया है। अहमदाबाद में पुलिस ने एहतियातन मोबाइल पर इंटरनेट के सेवा के इस्तेमाल को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा रुकवाई है। और क्या कुछ कदम पुलिस ने उठाए हैं, ये जानने के लिए शहर के पुलिस कमिश्नर से बात की हमारे संवाददाता गोपी घांगर ने। अहमदाबाद के कई इलाकों में कल देर रात तक आगजनी की वारदातें हुई और कर्फ्यू लगाया गया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर शिवानंद जाजी। सर, ये बताइए कौन से इलाके हैं जिस पे कर्फ्यू लगाया गया है और अभी क्या परिस्थिति है वहाँ? देर रात 2 बजे 9 पुलिस स्टेशन विस्तार में हमने कर्फ्यू लगाया है। जो पुलिस स्टेशन हैं कृष्णनगर, नरोडा, बापूनगर, रामोल, निकोल, ओढव, वाडज, नारनपुरा और घाटलोडिया। ये असरग्रस्त विस्तार थे जहां आगजनी और पत्थरमारा के बनाव बने थे। इन विस्तारों में कर्फ्यू रात को इम्पोज किया गया है। पेट्रोलिंग चल रही है। फोर्सेज हमने इन एरियाज में एडिशनल डाले हैं। लेट नाइट तक जो वायलेंस थी थोड़ी कम हुई है और अभी सुबह से हम स्थिति मॉनिटर कर रहे हैं। सर, पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। हमारे पास 4 एक कंपनी आरएएफ है, सीआरपीएफ की भी कंपनियां हैं, थोड़ी कंपनियां अभी और आ रही हैं। वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हम यूज कर रहे हैं। सर, आज जो पटेल है, पटेलों के नेता हार्दिक पटेल, उसने ये गुजरात बंद का आह्वान दिया है, तो वैसे में पुलिस ने सिक्योरिटी के कितने कड़े इंतजाम किए हैं? बंद होता है तो पुलिस को चौकस तो रहना पड़ता है और इसीलिए हमने पूरे पुलिस फोर्स को एक शिफ्ट पे डाल दिया है। पूरी पुलिस फोर्स आज नौकरी पे शहर की है। उसके सिवाय जो हमारे साथ दूसरे यूनिट्स हैं, सेंट्रल फोर्सेज, एसआरपी, ये सब भी एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सर, कल वहां जहां जीएमडीसी ग्राउंड पर जो पटेल आंदोलनकारी थे उस पे पुलिस ने जिस तरीके से लाठियां चलाई है, उस पर आपका क्या कहना है? गुजरात सरकार ने इसके बारे में एक इंक्वायरी ऑर्डर किया है। ये इंक्वायरी का विषय है और इसके बारे में मुझे अभी कुछ कहना उचित नहीं है। सर, मोबाइल डेटा नेटवर्क भी बंद किया गया है, साथ ही कई दूसरे प्रिकॉशन भी आप लोग ले रहे हैं, तो क्या क्या बेसिक प्रिकॉशंस क्या क्या ले रहे हैं ताकि शांति बनी रहे शहर में? हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि आगजनी के जो बनाव बन रहे हैं उसमें व्हाट्सएप और दूसरे इंटरनेट माध्यम की पूरी तरह से उपयोग हो रही थी, इसलिए हमको इंटरनेट बंद करना पड़ा। शहर का इंटरनेट हमने बंद किया और शायद उससे थोड़ी असर हुई है। जो कम्युनिकेशन की आपले इसके ऊपर हो रही थी वायलेंस में, उस पर थोड़ा सा असर आया है।
सर, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन, मोहल्ला मीटिंग या इस तरीके का कुछ जो आप लोग हमेशा से करते आते थे कि इस टाइम पे जब वायलेंस रहता है शहर में? ये करेंगे। अभी तो फिलहाल आज का बंद का दिन है, पेट्रोलिंग करके दिन कैसा निकलता है उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं और ये मोहल्ला मीटिंग्स, पीस कमेटी मीटिंग्स का दौर उसके बाद शुरू करेंगे। सर, ये कर्फ्यू कब तक रहेगा? स्थिति के ऊपर नजर रखिए, स्थिति सामान्य होते ही कर्फ्यू उठा ली जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे शिवानंद जाजी, जिनका कहना है कि स्थिति पे नजर बनी हुई है। स्थिति सामान्य होने के साथ ही अहमदाबाद शहर के जो 9 पुलिस थाना है वहां से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। पूरे गुजरात में फिलहाल हालात काबू में हैं। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार ने जीएमडीसी ग्राउंड के पास पहुंचकर लोगों से बातचीत की। अहमदाबाद में कल की घटना के बाद लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये अहमदाबाद में जो हुआ है, बीआरटीएस का फायदा तो सबको है, ये नुकसान हुआ है वो सबका हुआ है। ये नहीं होना चाहिए और शांति बनाए रखे बस। बंद की वजह से कोई तकलीफ हो रही है आपको? बंद तो तकलीफ तो होगी नहीं, यहाँ दूध नहीं मिल रहा है, शाक नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो तकलीफ तो सबको होगी। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं सबको होगी। गुजरात की जनता को शांति बनाए रखनी चाहिए और पुलिस वाले को खास वो शांति बनाए रखे। पुलिस वाले जो कायदे हाथ में ले लेते और वो लाठीचार्ज करते, वो पुलिस के हिसाब से वो जब जो हुआ है वो सब पुलिस के हिसाब से हुआ है। पुलिस ने सीधा लाठीचार्ज करा जीएमडीसी ग्राउंड में, इसके हिसाब से वो जो हुआ है उसके विरोध में ये हुआ है सब तोड़फोड़। पुलिस ने पब्लिक को मारना शुरू किया, उसके बाद ये तोड़फोड़ शुरू हुई है। पुलिस ने कायदा अपने हाथ में लिया, मनमानी की है, तो पूरा नुकसान है। पुलिस ही इसके लिए जिम्मेवार है। पुलिस ही जिम्मेवार है इसके लिए। कल रात से ये पूरा आंदोलन, उसके बाद में लाठीचार्ज किया है और इसके बाद में ही ये पब्लिक ने रोड पे आना शुरू किया है, वरना पुलिस ही गलती है, इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है। करना चाहिए, पर ये पुलिस ने अगर ऐसा किया है तो पुलिस वालों को ही उनको परेशान करना था। ये पब्लिक प्रॉपर्टी कल हमको ही यूज करनी है। ये गवर्नमेंट है, वो तो गाड़ी में बैठ के चली जाएगी, गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी गाड़ी में चली जाएगी, पर जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हमारे टैक्स से चलती है वो कल हमें यूज करनी है। तो निवासी यहां पर साफ तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया इस पर देते हुए, लेकिन इस बीच शांति बनाए रखने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लौटेंगे अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक।